मेरा जय गुरु। कल की तरह आज का दिन भी अत्यंत पावन है और आज 2 सितंबर है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का आगमनी उत्सव झारखंड के अनेकों विश्वविख्यात बड़े बड़े समागम जो भक्त समागम होता है उन भक्त समागम में से एक जो 2 सितंबर को मनाया जाता है। देवघर डिस्ट्रिक्ट के ठाकुर नगर के ठाकुरबाड़ी जहाँ पर प्रभु का लीला भूमि है वहाँ पर मनाया जाता है। और ये जो परिदृश्य जिन्होंने नहीं देखा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर भक्तों का इतना भीड़ होता है, वहाँ खड़े होके ऐसे लगता है आप शायद सांस बंद हो जाएगा, इतनी भीड़ होती है। देश देशांतर से भक्तजनों का आगमन होता है। अब आज इस आगमन बेला पर हम लोग कुछ चीजें चिंतन करने की है, क्योंकि ये तो हर साल आती हैं। इसमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका विश्लेषण हमें अपने आप में करना पड़ेगा। इससे पहले चलिए चलते हैं जहाँ पर ठाकुर जी का जन्मभूमि हिमायतपुर धाम में, जहाँ पाबना डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में विभाजित बांग्लादेश में है और उस समय वो अखंड भारत था। और उस विभाजित भूमि पर परम दयाल का जन्म हुआ था 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 ताल नवमी तिथि में। बड़ा ये दर्दनाक घटना है। किसी का जन्मभूमि को छोड़ना उतना आसान नहीं होता है, जहाँ पर पाला गया, पोसा गया, बड़ा हुआ, जहाँ के हर पक्षी, हर मिट्टी के धूलि के हर कण, पेड़ पौधे, घास, फल, कंद मूल सबसे एक परिचित है, सबसे एक प्रेम है। और इस अपार प्रेम के बंधन को तोड़ते हुए उस जगह को छोड़ना निश्चित रूप से एक कष्टदायी होता है। जिस समय सोने का मूल्य 10 रुपया का 10 ग्राम मिलता था, अर्थात 1 ग्राम 1 रुपया का, अर्थात 1 किलो 1000 रुपया का, 1 किलो सोना 1000 रुपया का। और उस समय के हिसाब अगर देखा जाए लगभग 1.5 से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति उस जगह पर छोड़ करके आज वही जगत के मालिक राज भिखारी बनकर अपने देश देशांतर में भक्त जनों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके भविष्य के लिए और आर्य सनातनी परंपरा को जीवन मुखार और जयजल्यमान करने के लिए प्रभु का आगमन होता है। सूत्र क्या बनता है? ठाकुर जी वहां से चले आते हैं तो क्या ठाकुर जी वहां से भयभीत होकर चले आते हैं? क्या ठाकुर जी वहां पे जलवायु परिवर्तन के लिए आते हैं? क्या ठाकुर जी वहां जानते थे कि वहां से हम आएंगे तो दोबारा वापस लौट के नहीं जाएंगे? ये अनेक प्रश्न हमारे मन में गूंजता है। जगत के मालिक हैं, वो जानते तो निश्चित है, लेकिन जो लीला के रूप में हम लोगों की जरूरत है वो बताना चाहते हैं। ठाकुर जी के अपने जीवन काल में 2 विश्व युद्ध को देखा। 1919 में पहला विश्व युद्ध, 1939 ये यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध, और ये दोनों विश्व युद्ध ठाकुर जी ने अपने आंखों से देखे। लोगों को के हृदय में पीड़ा पहुंचते हुए देखा, लोगों को दुख को देखा। उसके बाद 1946
उनकी ये सारी परिस्थितियां देखकर और 58 इयर्स ठाकुर जी हो चुके थे, अचानक स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन आया, स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। वहां के जो डॉक्टर लोग थे उन लोगों ने अपने भरसक प्रयास किए, औषधियां दी, लेकिन ठाकुर जी को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर पाए। तब जाकर के ठाकुर जी ने जलवायु परिवर्तन के लिए उन्होंने इशारा किए और उनके जो भक्त लोग थे उन लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। तब प्रफुल्ल कुमार दासदा को और सुशील वसुधा, वहां पे जितने भी और बड़े बड़े भक्त थे, सब लोगों से इस बात को बताया गया। बताने के बाद अब वहां से सुशील वसुधा देवघर में आकर के कहाँ रुकेंगे। उस समय तो साँवताल 24 परगना के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि यहाँ पर जो साँवताल लोग रहते थे, अर्थात यहाँ पर जो अपने जनजाति लोग रहते थे। और यहाँ पर की एक घटना भी है, एक घटना क्या जो ज्ञान में है, इससे पहले तो कितने लोग यहाँ पे आए। ये वड़ल बांग्लो में विश्व रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यहाँ पे रुके, सुना जाता है रामकृष्ण परमहंस देव जी भी यहाँ पे रुके, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे रुके और वहीं बड़ल बंगलों की खोज में निकल पड़े हैं सुशील वसुधा। और वहां नोनी गोपाल चक्रवर्ती दास से मिलते हैं और दोनों लोग उस रोहिणी रोड से पैदल निकल पड़ते हैं। और पैदल चलते चलते वहां पर बड़ल बंगलों का खोज हुआ। बड़ल बंगलों के मालिक से भी बात नहीं हुई, वहां जो चौकीदारी कर रहे थे उनसे बात हुई। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये घर बड़ल बंगलो ठीक हो गया। बड़ल बंगलो इसलिए ठीक किया गया, यहाँ जगह भी काफी बड़ा है, ठाकुर जी के साथ बहुत ही भक्त लोग यहाँ पर आएंगे। अब ये वहां पर ठाकुर जी अचानक कहने लगे कि मुझे बैद्यनाथ धाम जाना है। अब 30 तारीख को उन्होंने बोले, 31 तारीख बड़मा को भी पता चल गया और सभी लोग जो भी परिस्थिति थी उसमें सब जो जो लेना चाहते थे ले सकते थे लिए। ठाकुर जी का जाने का ये समाचार पाते ही आस पास के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म निर्विशेष, जाति निर्विशेष, जो ठाकुर जी को प्यार करते थे, ठाकुर जी को एक बार के लिए दर्शन करने, प्रणाम करने आ रहे हैं। और सभी भक्त लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वहां पर आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, बहुत ही रोते हैं। ठाकुर जी उन सबको ढाढ़स बंधवाते हैं, आश्वासन देते हैं, आप रो ना, मैं जलवायु परिवर्तन के लिए जा रहा हूं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, फिर वापस आऊंगा। ऐसी बात करते हुए, और किस समय, वो एक वर्षण मुखर समय था, ये सितंबर का समय, बारिश हो रही थी। उधर ट्रेन में जो रिजर्व ट्रेन में जाने का बात था उसका समय भी धीरे धीरे निकल गया, वो ट्रेन चली गई। अब जो वहां स्टेशन पे जाने के लिए बस ठीक किया, बस पे सब लोग बैठे और जाके वहां रेलवे स्टेशन तक इच्छामती नदी पार करके वहां पे ट्रेन में बैठते हैं, बैठ करके नोईहाटी जाते हैं। नोईहाटी के गुरु भाई लोगों ने वहां पर दोपहर का भोजन की व्यवस्थाएं की और सारी वो भोजन वहां से करके स्पेशल ट्रेन से की जो वगी थी, वो जो मुगल सराय पैसेंजर है उसके साथ जोड़ करके देवघर के लिए रवाना हो गए।
देवघर धाम में लगभग अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हैं, 8:30-9 के आसपास वहां पहुंचते हैं और ठाकुर जी को जिस गाड़ी से करके ले जाना था वो बीच में खराब हो गई। फिर वहां से दूसरी गाड़ी आई और उसमें करके बड़ल बंगलों में ले गए और तब भी बारिश हो रही थी। तो ये 2 सितंबर और ठाकुर जी का पिछला दिन तालनवमी तिथि, उनका आविर्भाव या प्रकट तिथि के रूप में जो मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ सभी भक्त लोग मिलकर के साड़ंबर उद्यापित किया गया। आज भी ये दिन है जहां ठाकुर जी अपने साथ 200-250 लोगों का, भक्त लोगों का एक संघ लेकर के वहां पे आकर उपस्थित हुए और उसके बाद एक नहीं सैकड़ों परिवार आने लगे, विभिन्न जगह से वहां पे आने लगे और वहां पे आने के बाद रंगन भिला है, हम लोग जानते हैं रंगन भिला ठाकुरबाड़ी में, वो भी एक बांग्लो है और वो कलकत्ता के किसी एक जमींदार के हैं। रंगन भिला के मालिक कुछ दिन बाद आते हैं, ठाकुर जी को उस रंगन भिला मांगते हैं, वापस मांगते हैं। ठाकुर जी ने अपनी व्यथा सुनाई। जो विश्व के मालिक है, सृष्टा है, जगत पिता है, आज वो सबके सामने हाथ फैला करके एक विपन्न और निरुपाय एक व्यक्ति की तरह भिक्षार्थी मान करके सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। आज भिक्षाटन जीवन का आधार बन गया। उस रंगन भिला के मालिक से जो भी अनुनय विनय करना था ठाकुर जी ने किया और कहा, दादा आज मैं असहाय हूं, आज मैं निरुपाय हूं, आज मैं आपके सामने दोनों हाथ फैला करके भिक्षा के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। आज ये असहाय अनाथ जिन लोग का आगमन हुआ, ये मेरे सब संतान हैं, अब मैं इनको कहां पे रखूं? आपकी दया, आपकी करुणा अगर इस भिखारी के ऊपर थोड़ा पड़ जाए तो हमारे लिए बहुत ही सुविधा होगा। ऐसा करुणा कातरपूर्ण बात को जब उस रंगन भिला के मालिक ने सुना, बाकरूद हो गए। प्रणाम करके जिनको लाए थे डॉक्टर दिखाने के लिए, जलवायु परिवर्तन करने के लिए, वो अपनी और दूसरी व्यवस्था करके वहां रहने लगे। इस तरह से ठाकुर जी ने हजारों कष्ट के बीच सभी भक्त की सुविधा प्रदान किए और ये दिन बड़े यादगार का दिन है। अब इस दिन था 1946, तो यहां पर 55 साल हुए और ये 2025, 55 और 25 80 साल। मैंने पहले एक वीडियो में वो कल वाले में मैंने शायद थोड़ा गलती हो गई उसमें कैलकुलेशन में, तो ये 80 साल, 80 साल इसे अनुपलब्ध कहते हैं। और ये अनुपलब्ध जब से यहां से शुरू हुआ, उनका जीवन एक नए रूप से 58 वर्ष की उम्र में जब पौण अवस्था आती है और वहां से अपना जीवन यात्रा शुरू करते हैं। हाथ में कुछ नहीं है, केवल ये भक्त हैं। तो केवल ये विश्व के मालिक ही हैं जो ऐसे असंभव को संभव कर सकते हैं, जिन्होंने कंगाल, दरिद्र, भिखारी सबके बाप बनकर, सबके गार्जियन बनकर सबको सहारा दिया, सपनों बचने का पथ दिखाया। और जहां सावताल परगना में लोग भूखे मर रहे थे, जिन गरीब दरिद्र लोगों का देखने का कोई नहीं था, आज उस सब के लिए एक पिता मिला। आज उस पिता को पाकर सभी लोग चारों ओर से दौड़ दौड़ के आ रहे थे,
उन लोगों का भी आश्रय स्थल बना देवघर। देवघर में ठाकुरबाड़ी का ये लीला भूमि उनके लिए भी आश्रय स्थल बना। धीरे धीरे बढ़ता गया आश्रम का परिसर, धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे विस्तार होता गया। फिर बिहार, बंगाल और इसको पार करते हुए संपूर्ण विश्व में ठाकुर जी के उस प्रभाव को फैलाया। ठाकुर जी की इस प्रभाव को देखते हुए तत्कालीन देश वरेण्य जितने भी नेता थे, सारे नेता वहां पे पहुंचने लगे। जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ठाकुर जी के दीक्षित थे। महात्मा गांधी भी आश्रम में मिलने के लिए 3 बार ठाकुर जी से मिले। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह से जितने भी देश वरेण्य लीडर थे, चित्तरंजन दास था, सभी लोग ठाकुर जी से मिले। और उस समय ये जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी वीर सपूतों भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, उस लड़ाई के अनेकों क्रांतिकारी वीर ठाकुर जी के साथ भी जुड़े थे और ठाकुर जी भी उस क्रांति में स्वयं सम्मिलित थे। जो त्रिकुट पहाड़ कहते हैं, जिस पहाड़ के सामने जहां वन भजन उत्सव होता है, वहां पहाड़ के पीछे जहां क्रांतिकारी वीर ट्रेनिंग देते थे और इधर परम दयाल श्री ठाकुर जी, एक ठाकुर जी वहां भक्त के साथ बैठे रहते थे। जहां पर संग्राम और साधुत्व की बातें एक साथ, धर्म और संग्राम, संग्राम धर्म के अनुसार है, धर्म के पथ पर है, इसलिए हमें विजय प्राप्त हुआ है। आज स्वतंत्र मुक्त भारत में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम बहिर्जगत से तो स्वतंत्र हुए हैं, अंतर जगत से हम पराधीन हैं। इस पराधीनता की बेड़ी को तोड़ने के लिए परम पुरुष का आविर्भाव होते हैं। आज परम दयाल इस धरती पर, आज वो जीवदशा में नहीं है, उनका ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने छोड़ के गए हैं। उन्होंने बताया, मैंने जो बोला वो स्वयं मैं हूं। उनको स्वयं मान करके जो लोग जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में कभी ठाकुर ना रहने का ये अभाव कभी नहीं होगा। उनका एहसास होगा ठाकुर जीवंत है और वो जीवंत, वो पुरुषोत्तम कभी वो अंतर्धान होते हैं। केवल वो अदृश्य अपने शरीर से होते हैं, लेकिन उनके सारी शक्ति सामर्थ सब हमारे साथ है, हर समय है। जरूरत है हमें उनकी उस बात को मूर्त करने के लिए हमें इस जगत में कार्य करना पड़ेगा जैसे प्रभु चाहते थे। तब जब हम ये कार्य करेंगे तभी उनको आनंद मिलेगा, उनका ये श्रद्धांजलि होगा और तभी ये जो आगमनी उत्सव हम सब के लिए सार्थक होगा। आइए इस आगमनी उत्सव के दिन हम सभी लोग प्रतिज्ञा करें, ठाकुर जी के दिए हुए जो बातें हैं, जो मिशन है, जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम लोग और प्रखर बनाएं और हम सभी लोग उनकी बात को हम स्वयं पालन करें, परिवार के अंदर उसको प्रवेश कराएं और उनके रिफ्लेक्शन से हमारे परिवेश में वो फैले, संपूर्ण जग और संपूर्ण विश्व में ये जो प्रकाश है, ये उजियारा है, सब में उजियारा हो। जैसे सूर्य की तरह चारों ओर का अंधकार को नाश करते हुए एक नव प्रकाश, नव सृजन, नव आनंद से सबके मन को भर दे और सब प्रेमिक बने, सब साधु बने। बिना प्रेम के साधु बनना संभव नहीं है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बाद को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।